Welcome to the new chapter of our Science 1 and Science 2 series। हमारी ये सीरीज चालू है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के सिलेबस कवर करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एंड दिस विल बी अवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस 1 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज से हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से एंड ये इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं which will be really interesting, so stay tuned till the end। also जो हमारा साइंस 1 एंड साइंस 2 का जो प्लेलिस्ट चालू है ऑनलाइन प्लेलिस्ट, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, so you can go and watch it out all the chapters that have been completed। साइंस 1 के भी पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स हो गए हैं, साइंस 2 के भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो गए हैं, so you can go and watch them because बहुत हाई वेटेज कैरी करते हैं और इजी भी है, तो आपको जाके उन्हें पहले देख लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सभी बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं। जितने भी बेसिक चीज आएगी इस चैप्टर में हम उन सब चीजों को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, कौन कौन से ऐसे चीजें जो हमें ध्यान में रखना है, आगे के जो कंसेप्ट्स है उन्हें स्टडी करने के लिए। ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको अगर आज समझ में आ गए तो आगे के जितने भी कंसेप्ट्स है हार्ड वो आपको सब समझ में आ जाएगी, वो आपको इजी लगने लगेगी। लेकिन अगर ये बेसिक कंसेप्ट्स के आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे के कोई भी कंसेप्ट इस चैप्टर के आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education। तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, हमारा चैप्टर का नाम ही है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की स्टडी करना उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने मिलते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने मिलेंगे, एक होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी स्टडी ऑफ चार्जेस ही है बट विच इज एट रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट पे हो गए उन्हें स्टडी करना, दैट मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उस वर्ड में ही उसका मीनिंग है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के हमने कितने सारे एग्जांपल्स देख चुके थे पहले के प्रीवियस क्लासेस में। बलून को रब करके देन फिर उसे टैप के नीचे, पानी के टैप के नीचे रखा जाता है तो हमें कुछ इस तरीके का फ्लो देखने मिलता है टुवर्ड्स द बलून। या फिर वो बलून को हम हेयर पे भी रब करते थे तो हमें हेयर कुछ अलग शेप में दिखते थे, तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टैटिक चीज की थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं वो बनाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक के अपोजिट ही करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, दैट मीन्स द चार्जेस विच आर इन मोशन, और उनके स्टडी करना दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का करंट है जो कि मोशन में होता है और उसी की स्टडी करना दैट मीन्स हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेजर चैप्टर। ये डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा। अब पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। आपने बहुत बार सुना होगा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, प्रीवियस चैप्टर्स में भी, दैट मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कैसे? हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो मेटल्स आपको पता होगा, मेटल्स से हमने एक जो थर्ड चैप्टर को स्टडी किया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स जैसे अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी किया था कि उनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, उनकी क्या टेंडेंसी होती है। तो मेटल्स के बारे में एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, दैट मेटल्स have a tendency to lose electron, have a tendency to lose electron। तो ऐसा क्यों? तो हमने एक फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि हमारे पास एक मेटल है दैट इज सोडियम मेटल। हमने यहाँ पे सोडियम मेटल लिया है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है 281।
2 8 1। तो फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया, सेकेंड शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया एंड फर्स्ट शेल में हमने हमारा बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, दोनों भी उसका हो जाता है। तो ये एक ही हो जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर नहीं करता, तो वो डोनेट कर देता है, वो लूज कर देता है। इसीलिए मेटल्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, तो दे देना आसान है, इसीलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लूज कर देता है। सो दैट्स व्हाई मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ऐसे जब बहुत सारे मेटल्स के जो एटम है वो आ जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करते जाएगा और इस तरीके से स्पेस में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगेंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस को कैरी करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन चार्जेस को कैरी करेंगे। इसीलिए बोला जाता है दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट व्हेन वी लुक एट नॉन मेटल्स, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उनके पास ये टेंडेंसी नहीं होती लूज करने की इलेक्ट्रॉन को। उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 3 ऐसे बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो लूज करना पॉसिबल नहीं होता, तो गेन करना पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हो जाते हैं और वो चार्जेस को कैरी करते हैं। तो ये ले लिया हमने एक सोडियम का एग्जांपल। ऐसे कितना भी आप मेटल्स देख लीजिए, कोई भी मेटल्स देख लीजिए, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आगे के बेसिक टर्म्स पे हम बात करते हैं, बेसिक टर्म्स जो कि हमें इस वीडियो में कवर करना है। सो द फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स व्हाट, हम बोलते हैं चार्ज है, बट एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। तो इसे Q से डिनोट किया जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हेनेवर वी राइट Q, दैट मीन्स वी आर डिनोटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट है, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलोम। कूलोम जिसे C से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है कूलोम, जिसे C से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। सो वी ऑल नो दैट एक एटम ले लें हम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो एटम में 3 तरीके की चीजें हमें देखने मिलती है। द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी इज प्रोटॉन्स। हमें प्रोटॉन्स देखने मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स देखने मिलते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते हैं। तो एक्चुअल में ये होते क्या है, तो प्रोटॉन्स जो है दे आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, while न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, while इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। ऐसे 3 तरीके के हमें चीजें देखने मिलेगी एक एटम के अंदर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर में हो गए, while इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। हम बोलते हैं ना ये इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो सेंटर में होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और एक बात जो आपको पता होनी चाहिए दैट व्हेनेवर proton and proton are attracted, they don't get attracted, they get repel। हम जब उन्हें एक साथ लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वही अगर हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ में लाएंगे तो वो भी रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और उसका रीजन ही यही है कि जब हम पॉजिटिव या निगेटिव को एक साथ रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस रेपेल, ये हमने पढ़ा होगा, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रेपेल करते हैं एक दूसरे को, बट जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव को ले लें तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे
different charges attract each other while the same charges repel each other. तो इसी तरीके से हमें पता होगा, आपके टेक्स्ट बुक में इन चीजों की वैल्यूज दी गई है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है एक्चुअल में, क्योंकि ये आती है आपके पेपर के एमसीक्यूज में। तो क्या वैल्यूज है? तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, वाइल प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो जितनी बातें आपके टेक्स्ट बुक में, आपको इतना ही याद रखना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, which is electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, इसका SI यूनिट है एम्पियर, एम्पियर में इसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे A से डिनोट किया जाता है। अब दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कितने रेट से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रेट से फ्लो कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला है विच इज चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दैट थिंग, यानी कि Q अपॉन T। लेट्स से दिस इज वन मेटल। ये एक मेटल है जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर रहे हैं एक स्पीड से। अब इसका हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम निकालेंगे, सो लेट्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू लेते हैं, दैट 50 चार्ज 2 सेकेंड में इससे फ्लो हुआ। 50 कूलम का चार्ज 2 सेकेंड में इससे फ्लो हुआ, यानी कि टोटल 25 एम्पियर का इसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये 1 एम्पियर की वैल्यू है, 1 एम्पियर यानी कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, यू कैन कमेंट डाउन द आंसर। 165 कूलम का अगर चार्ज 20 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो यानी कितना इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको बताना है। जैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व किया, 50 कूलम का चार्ज 2 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो आंसर हमारा 50 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपको कमेंट करना है। ठीक, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डायरेक्शन ऑफ द करंट। अभी करंट क्या है देख लिया हमने, चार्ज क्या है देख लिया, बट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा चार्ज का। अब हमें पता है दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करते। प्रोटॉन सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एटम के, वो मूव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक स्विच, ये वायर है, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया है, यानी कि एक बैटरी लगा दी है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब इलेक्ट्रॉन का मूव किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूव नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए डायरेक्शन कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट अ बिग बट इज दैट जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले बताया गया था, वो पॉजिटिव से नेगेटिव था। इसीलिए वी विल आल्सो कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव। सिर्फ आपको इतना याद रखना है दैट इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछा गया तो फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, बट करंट का डायरेक्शन पूछा गया तो फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। So this was about the direction of the current.
नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। अब इसका SI यूनिट है वोल्ट, इसका SI यूनिट है वोल्ट। इसे भी V से ही हम डिनोट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम और एक चीज से बोलते हैं, टर्म से, विच इज वोल्टेज। एंड वोल्टेज का SI यूनिट भी वोल्ट ही होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये टर्म्स आपको याद रखनी है बिकॉज ये डेफिनेशंस, शॉर्ट डेफिनेशंस पेपर में पूछी जाती है। इसका एक फॉर्मूला है विच इज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि कितना वर्क डन हुआ है कितने चार्ज में। तो एक बार इसका हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले ये लिया है हमने एक सेल, जैसे हमने पिछली स्लाइड में लिया था, स्विच बना दिया है यहाँ पे हमने। तो सेल जो एनर्जी लगा रहा है, जो सेल एनर्जी लगा रहा है, चार्ज को सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वो एनर्जी लगा रहा है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन पर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 जूल का वर्क डन लग रहा है 2 कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए। 10 जूल का वर्क डन लग रहा है 2 कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट का। तो इससे हमें पता चल रहा है दैट 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये 1 वोल्ट का यूनिट चार्ज का हम बोल सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, यूनिट कन्वर्जन हो गए। ये छोटे छोटे बेसिक से चीजें हैं जो आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। Let's move to our last basic concept which is of resistance. Resistance क्या है? तो resistance एक opposition force है। opposition होता है flow of current को। करंट जब फ्लो हो रहा होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा होता है विच इज रेजिस्टेंट। तो वो एक तरह का रेजिस्टेंट क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द पीस ऑफ द मेटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, बट ये बीच बीच में आपको मिलेगी कुछ प्रोटॉन्स हो गए, कुछ न्यूट्रॉन्स हो गए। तो वो एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोलिजन होता है और फिर वही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब आपको ये चीज पता होगी दैट I यानी कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंट। अगर करंट ज्यादा होगा यानी कि रेजिस्टेंस कम मिल रहा है इसीलिए करंट बढ़ रहा है, बट अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। और एक चीज जो हमारा करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इससे हमारा एक इक्वेशन बनता है, एक फॉर्मूला बनता है। सो पहला चीज दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू resistance, this is the first equation let's say, and current is directly proportional to voltage which is the second equation. अब इसको हम फॉर्मूला में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं दैट I is equals to V upon R by 1 and 2 by first equation and second equation, so that we can say V is equals to IR. V का हमें निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज अवर नथिंग बट दी ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ है। सो इस वीडियो में हम इतना ही बेसिक पार्ट कवर करेंगे। अब बाकी का जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।